Hi everyone. Once again, welcome you all on this amazing platform. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटरैक्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटरैक्टिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। हम लोगों ने एग्जाम्पल सहित काफी डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नरेशन पार्ट 6, दैट मीन्स लेट इंटरैक्टिव सेंटेंस। ये हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे इंटरैक्टिव सेंटेंस, वैसे इंटरैक्टिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होता है, वैसे इंटरैक्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इसके क्या क्या इसके रूल्स हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो में को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको हर एक चीजों के बारे में बारीकी से जानकारी हो। तो चलो हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट इसका जो रूल है। फर्स्ट रूल हम लोग देखते हैं कि वैसा इंटरैक्टिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट हो तो उसके क्या क्या इसके रूल्स हैं। तो हम लोग देखेंगे रूल फर्स्ट, वैसा इंटरैक्टिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट हो और उस इंटरैक्टिव सेंटेंस से क्या चीज का पता चले, सजेशन का पता चले या प्रोपोजल का पता चले, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, तो प्रोपोज या सजेस्ट में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान रखना, ये हमारा रूल फर्स्ट है कि जब कभी भी अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो और उस लेट इंपरेटिव सेंटेंस से सजेशन या प्रोपोजल का अगर पता चले तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रोपोज या सजेस्ट में बदल देंगे। ध्यान रखना है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट में रहेगा तो प्रोपोज या सजेस्ट को पास्ट फॉर्म में बदल देंगे। बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट में है तो प्रोपोज सजेस्ट को प्रेजेंट फॉर्म होगा, और ये फ्यूचर में है तो प्रोपोज सजेस्ट को क्या करेंगे, फ्यूचर फॉर्म में लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप यहां पर अभी और देखेंगे रूल सेकेंड, comma open the inverted comma, we will use that। प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि वैसा इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट नहीं होता, वैसे इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस के लिए कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ये सेकंड रूल था, आप ध्यान दो। फर्स्ट रूल अभी मैंने क्या बताया, तो फर्स्ट रूल है रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर हम प्रोपोज या सजेस्ट का यूज करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो प्रोपोज और सजेस्ट को प्रेजेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पास्ट फॉर्म में है तो पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, फ्यूचर फॉर्म में है तो फ्यूचर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और कॉमा ओपन द इनवर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ये आप ध्यान देना। नेक्स्ट, लेट के जगह पर, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस से लेट से स्टार्ट होगा तो लेट के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। ये आप ध्यान दो। ये यहां पर आपका 3 रूल्स है। ये 3 रूल्स आप ध्यान दो कि फर्स्ट, फिर से वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज कर देंगे, प्रोपोज या सजेस्ट में। अगर इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट हो रहा है उस लेट इंपरेटिव सेंटेंस से सजेशन या प्रोपोजल का बोले तो वैसे इंपरेटिव सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोपोज या सजेस्ट का यूज करेंगे। ये इसको हम पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट स्पीच ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होगा। इन इंस्टेड ऑफ कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। लेट को हटा देते हैं और उसके लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि लेट को हम शुड में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके बाद एस को वी या दे में लिखते हैं। ठीक है, वी या दे किसी में भी
कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमारा इस तरह का पैटर्न रहेगा। हमारा असर्टिव सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच करेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वह हमारा जो फॉर्म है वह फॉर्म हमारा इस रूप में रहेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, लेट अस प्लस V1, जैसे लेट अस प्ले फुटबॉल, इस रूप में रहेगा लेट अस प्लस V1। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस में इस फॉर्म में हो जाएगा। वी या दे किसी में भी हम बदल देंगे, ये दोनों में से किसी एक में चेंज कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे। देन आफ्टर वी विल यूज V1, क्योंकि शुड के बाद हमेशा किसका यूज करेंगे, हम वर्ब वन का यूज करते हैं। उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। जब तक आप इस रूल को अगर आप नहीं समझ पाओगे तब तक आपका जो भी अगर क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से रिलेटेड क्वेश्चन जो लेट इंपरेटिव सेंटेंस का होगा वो आपसे नहीं बन पाएगा। इसीलिए बारीकी से आप इन रूल्स के बारे में समझो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, सीमा says to रवि let us go to market। यहां पर अभी मैंने आपको रूल्स बताया। देखो, सीमा says to रवि, ये सेंटेंस है लेट से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने बताया था कि एक इंपरेटिव सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे, लेट अस गो टू द मार्केट, यहाँ पर सजेस्ट या प्रोपोज का पौधा, प्रोपोजल या सजेशन का पता चल रहा है इससे। तो इसको अगर हम इनडायरेक्ट में अगर हम चेंज करेंगे तो सेड या सेड टू को हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर सजेस्टेड या प्रोपोज्ड का यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज रिपोजिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय सजेस्ट का सजेस्टेड हो जाएगा, प्रोपोज का प्रोपोज्ड हो जाएगा। और सजेस्टेड या प्रोपोज्ड के बाद हमेशा टू का यूज होता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट होगा। और इसके बाद ध्यान दो, जहां कहीं देखो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सीमा सब्जेक्ट, इसके बाद सेड या सेड टू को हम क्या करेंगे, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड दोनों में किसी एक में चेंज कर देंगे। और इसके बाद हमेशा टू का यूज होता है, सजेस्टेड या प्रोपोज्ड के बाद हमेशा टू लगता है। और इसके बाद हमारा क्या लगेगा, V1, और कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर अभी मैंने बताया था इसके जगह हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। लेट को हम बदल देते हैं शुड में, अस को वी या दे किसी में भी एक फॉर्म में हम बदल देंगे। तो असर्टिव में जब ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शुड हमारा वी या दे के बाद चला जाएगा। शुड हमारा मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, गो टू मार्केट, इसीलिए शुड के बाद गो इसीलिए होगा। उम्मीद है ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, लेट इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इसीलिए जो भी इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है वैसे इंपरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं कि ये सजेशन का या प्रोपोजल का पता चल रहा है। इसीलिए इनको हम सेड या सेड टू की जगह पर सेड या सेड टू दैट मींस पास्ट में रहेगा। अगर से या सेज रहेगा तो प्रेजेंट में हो गया, विल या शैल से रहेगा तो फ्यूचर में रहेगा। तो इनको हम किस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोपोज या सजेस्ट में। ये अगर प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा प्रोपोज तो प्रेजेंट फॉर्म में कर देंगे, पास्ट में रहेगा इसका पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट रूल हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, आई सेड let us help the poor, I said let us help the poor। तो यहां पर मैंने बताया कि जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा इससे सजेशन या प्रोपोजल का बोध होता है। इस कंडीशन में हम सेड या सेड टू को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर हम अब ये जो लेट है इसको शुड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे इसको वी या दे किसी में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। और कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, तो दैट का यूज करेंगे। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वह बनेगा आई प्रोपोज, या हमारा होगा सजेस्टेड। अब सजेस्टेड और प्रोपोज्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है, इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक सजेस्टेड या प्रोपोज्ड के बाद टू नहीं लगा रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहेगा, तो इसके बाद हमारा टू का यूज नहीं होगा। और इसके बाद क्या होगा, कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। रस्ट को हम क्या करेंगे, वी या दे किसी एक में हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। शुड हमारा मॉडल है, इसीलिए यहाँ पर शुड क्या करेगा, अपने साथ वर्ब लेगा, और इस तरह से हो जाएगा द पुअर। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई प्रोपोज्ड ऑब्लिक सजेस्टेड दैट वी या दे शुड हेल्प द पुअर।
उम्मीद है ये भी एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसके अब ये दो एग्जाम्पल, अब रूल है हमारा कि वैसे सेंटेंस जो लेट से तो स्टार्ट होता है, लेकिन उस सेंटेंस से अगर हमें विश का, उस सेंटेंस से अगर हमें डिजायर का पता चले, इस तरह का अगर हमारा एक्सप्रेशन हो, तो हम क्या करेंगे उस सेंटेंस के लिए, उस सेंटेंस के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर विश का यूज करेंगे। जिस तरह का हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जिस फॉर्म में हो, अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में है डायरेक्ट स्पीच का, तो इनडायरेक्ट मारते समय हम क्या करेंगे, विश या विशेस में ही चेंज कर देंगे इसको। पास्ट में रहेगा तो विश में चेंज कर देंगे, और फ्यूचर में रहेगा तो इसके विश के पहले शैल या विल का यूज करेंगे। ये आपको पहला रूल याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर विश का यूज करेंगे। कब? जब विश या डिजायर का पता इंपरेटिव सेंटेंस से चले। लेकिन जब इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट हो और उससे अगर हमें सजेशन या प्रपोजल का पता चले, तो उस कंडीशन में सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रोपोज, सजेस्ट या प्रोपोज में हम उसको चेंज कर देते हैं। कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट का यूज करते हैं। लेट को हम शुड में बदल देते हैं, अस को वी या दे में बदल देते हैं। लेकिन वैसे इंपरेटिव सेंटेंस जिससे हमारा जो विश या डिजायर का पता चले, तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदल देते हैं। कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, देखो ये कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या यूज करेंगे, यहां पर हम दैट का यूज करते हैं। तो ये दो रूल आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो लेट है, लेट को हम क्या करेंगे, शुड में कन्वर्ट कर देते। पहले भी मैंने बताया था ये रूल फर्स्ट में, अभी इसी का पार्ट वन रूल फर्स्ट था कि जो लेट है, लेट को हम किस पे कन्वर्ट कर देते हैं, शुड में। ये भी याद रखना, ये आपका क्या हो गया, ये थर्ड रूल है कि ये जो लेट है, लेट को हम किस पे कन्वर्ट कर देते हैं, शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कमला सेड लेट मी गो आउट। ध्यान रखना कि जब कभी भी अगर हमारा सेंटेंस लेट इंपरेटिव सेंटेंस से अगर विश का बोध हो, तो उस कंडीशन में उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, दैट विल बी बेटर। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस होगा कि कमला विश्ड दैट ही शुड गो आउट। इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट, समझ में आ गया यहां पर, क्योंकि इससे हमारा विश का बोध हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में हम, ये पास्ट है इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, विश को विश में बदल देंगे। कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब यहां पर लेट को किस में बदल देते हैं, शुड में बदल देते हैं। अब मी हमारा फर्स्ट पर्सन कौन सा केस में है हमारा, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ये हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, कमला के अनुसार ये हो जाएगा हमारा सी। और सी के बाद यहां पर लेट को बदल देते हैं शुड में, ये रूल में भी बताया मैंने। शुड हमारा मॉडल है, इसके बाद हो जाएगा हमारा गो आउट। समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ लुक सेकेंड एग्जांपल, सी सेड लेट हिम बी माय फ्रेंड। तो यहां पर इसको हम लिखेंगे, देखो यहां पर सेड है, ये देखो थर्ड पर्सन नो चेंज। यहां पर हम क्या करेंगे, देखो इसका क्या है, कामना का बोध हुआ कि कामना विश किया जा रहा है इसके लिए, तो सेड को हम क्या करेंगे, इसको विश में बदल देंगे। ठीक है, कोमा अपॉन द इन्वर्टेड कोमा के यहाँ पर क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब देखो हिम है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको हमारा, ये हमारा थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन इसको जब सब्जेक्ट के रूप में, इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा, तो इसीलिए इसको हम नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। अब इसके अनुसार यहाँ पर क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। और बी माई फर्स्ट पर्सन पोसेसिव एडजेक्टिव चेंज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी का इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर, और इसके बाद हो जाएगा फ्रेंड। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस बनेगा वह सेंटेंस होगा सी विश्ड दैट ही शुड बी हर फ्रेंड। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे, रवि सेड लेट मी सेलिब्रेट माय बर्थडे। ये कामना किया जा रहा है, वो कामना कर रहा है हमसे कि मुझे अपना बर्थडे मनाने दो।
लेट मी सेलिब्रेट माय बर्थडे। इस तरह का अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो, लेट इंपरेटिव सेंटेंस जिससे विश का बोध हो, वैसे लेट इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हम सेड या सेड टू को हम बदल देंगे विश्ड में, कॉमा अपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। लेट को हम किस पर कन्वर्ट कर देते हैं, शुड में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट कर देंगे। और शुड के बाद हमेशा V1, शुड इज अ मॉडल, इसीलिए मॉडल के बाद हमेशा V1 का यूज होगा। और इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा रवि विज्ड, कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, लेट को शुड में कन्वर्ट कर देंगे, बट ये सब्जेक्ट के बाद होगा। तो मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा, तो ये मी पहले हम किसके अनुसार बदलेंगे, रवि के अनुसार। रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलाइन जेंडर, इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही के अनुसार यहाँ पर क्या लगेगा, शुड सेलिब्रेट माई, हमारा रवि के अनुसार हो जाएगा हिज बर्थडे। इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा इनडायरेक्ट स्पीच का, रवि विश्ड दैट ही शुड सेलिब्रेट हिज बर्थडे। समझ में आ गया। मी किसके अनुसार, मी इज द फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा रवि के अनुसार। रवि का हमारा नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। माई कौन सा केस है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो रवि का जो है पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, मी हमारा बन रहा है यहां पर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, इसीलिए यहां पर मी को हम क्या करेंगे, रवि का सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव केस मींस नॉमिनेटिव केस बनाना होगा। नाउ अगेन वी विल डिस्कस नेक्स्ट। अभी तक मैंने दो रूल मैंने बताया लेट इंपरेटिव सेंटेंस का, कि एक लेट इंपरेटिव सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है, सजेशन या प्रोपोज का पता चलता है। एक इंपरेटिव सेंटेंस से हमें विश का पता चलता है। और ये हमारा सेकंड है कि अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस से हमें अलाउ का बोध हो, परमिट का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे, जब अगर कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस जो लीड से स्टार्ट हो, जिससे अलाउ का पता चले, इसके मीनिंग अलाउ का बोध हो, परमिट का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट या ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल ध्यान रखना कि इस तरह के, जिससे अगर हमें अलाउ का, ऑर्डर का, परमिट का, रिक्वेस्ट का पता चले, तो उस कंडीशन में हम उसको रिक्वेस्ट या ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बिल्कुल ध्यान रखना, जो कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा है उसके जगह पर हम क्या चेंज कर देते हैं, टू अलाउ या टू लेट। बिल्कुल ध्यान रखना कि जो इंपरेटिव सेंटेंस से जो लेट से स्टार्ट हो, जिससे अलाउ या परमिट का पता चलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट या ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर टू अलाउ या टू लेट में इसको हम बदल देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच है वह इनडायरेक्ट स्पीच होगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, बिल्कुल ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, ये परमिट का, परमिशन का पता चल, लेट मी गो होम, परमिशन का पता चल रहा है यहां पर। ठीक है, रिक्वेस्ट का पता चल रहा है यहां पर। तो इस कंडीशन में यहां पर हम क्या करेंगे, द टीचर, यहां पर सेड टू को हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड में यूज करेंगे। द स्टूडेंट है ना, क्वेश्चन है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो होम, ये रिक्वेस्ट कर रहा है टीचर से, तो इसीलिए यहां पर होगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा को हम किस में बदल देते हैं, टू अलाउ या टू लेट में। तो आप यहां पर टू अलाउ भी लिख सकते हो या टू लेट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मी है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, कौन सा केस में, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर इसको अगर हम क्या मानेंगे, इसको मैस्कुलाइन जेंडर मानेंगे तो हिम होगा, फेमिनाइन जेंडर मानेंगे तो हर होगा। मान लेते हैं इसको अगर हम मेल मानते हैं तो इसके अनुसार हो जाएगा हिम। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, टू गो होम। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, द स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए हिम के बाद टू लगेगा, टू गो होम। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द स्टूडेंट कम इन। यहां पर कम में यहां पर ये छूट गया है यहां पर। ठीक है, यहां हो जाएगा ये कम।
तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। इसको इनडायरेक्ट में अगर हम चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट हमारा होगा। अभी मैंने बताया इससे भी हमें अलाउ का पता चल रहा है, परमिशन का पता चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर प्रिंसिपल क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है पियोन को। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अलाउ दे रहा है, उसको अनुमति दे रहा है। तो यहां पर लिखेंगे द प्रिंसिपल क्या कर रहा है, उसको अलाउ कर रहा है, अलाउड कर रहा है उसको, ठीक है। रिक्वेस्ट या ऑर्डर में बदल देते थे, ऑर्डर दे रहा है उसको। द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन। अब कॉमा ओपन द इन्वर्टेड कॉमा को हम टू अलाउ और टू लेट में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे टू अलाउ द स्टूडेंट, सॉरी यहां पर होगा स्टूडेंट नहीं होगा यहां पर, ठीक है। हाँ, टू अलाउ द स्टूडेंट टू कम इन, ठीक है। ये ऑर्डर कर रहा है पियोन को कि वो क्या करे, उसको स्टूडेंट को अंदर आने का अनुमति दे, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट है, लेट को हम किस में बदल दिए, लेट को हम टू अलाउ, जो लेट है, ठीक है, लेट को हम जनरली क्या करते हैं, उसको हटा देंगे उसको लेट को, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को टू अलाउ टू लेट में कन्वर्ट कर देंगे। पहले से जो लेट लगा रहेगा उसको हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू अलाउ द स्टूडेंट टू कम इन। बिल्कुल ध्यान दो, जब तक आप रूल को अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। तो ये बिल्कुल आसान, इसके जो फॉर्मूलाज हैं बिल्कुल आसानी से मैंने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया। अब हम लोग देखते हैं कि वैसे इंपरेटिव सेंटेंस, लेट इंपरेटिव सेंटेंस जिससे सपोजिशन का बोध हो, दैट मीन्स कल्पना का बोध हो, इमेजिनेशन का बोध हो, तो वैसे सेंटेंस को हम बदल देते हैं लेट इट बी में, ठीक है। जिससे आप एग्जांपल देखो कैसे इसको बनाते हैं। द टीचर सेड लेट इट बी अ ट्रायंगल। लेट इट बी कहने का मतलब है कि इससे हमें कल्पना का पता चलता है। तो उस कंडीशन में हमारा सेंटेंस होगा, इसको सपोजिशन का बोध होगा तो इसको सपोज्ड में बदल देंगे। इसको पास्ट है, ठीक है, अगर प्रेजेंट रहता तो सपोज में लिख देते या सपोज में ऐसा लगा देते। अगर ये फ्यूचर रहता तो इसके पहले शैल विल प्लस बी विल का यूज करते, कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम जनरली जो भी लेट से स्टार्ट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, दैट का यूज करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, टू बी अ ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद इसको हम बदल देंगे, लेट इट बी है, इसको हम क्या करेंगे, लेट और ईट को हम क्या करेंगे, इसको जनरली हटा देते हैं, लेट और ईट को हटा देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, टू लगा देंगे। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू लगा देंगे और ये हमारा बन जाएगा फिर बी अ ट्रायंगल। तो बिल्कुल ध्यान देना, ये हमारा होगा द टीचर सपोज्ड दैट टू बी अ ट्रायंगल। नाउ लुक नेक्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल के माध्यम से और ज्यादा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। द टीचर सेड लेट इट बी अ स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ध्यान दो इसमें, इसको हम इनडायरेक्ट देखो, पहला एग्जांपल के अनुसार ये भी एग्जांपल हमारा बन जाएगा। द टीचर सपोज्ड, यहां पर देखो सेड या सेड टू को, ये इमेजिनेशन कल्पना का पता चल रहा है, तो इसीलिए यहां पर सेड या सेड टू को हम बदल देंगे इसको सपोज्ड में। कॉमा अपॉन द इन्वर्टेड कॉमा को हम किस में बदल देते हैं, दैट में बदल देते हैं, ठीक है। और लेट ईट को अभी मैंने बताया, इसको जनरली हटा देते हैं और उसके जगह पर हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे और बाकी सेम इधर हमारा उतर जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। उम्मीद है आप हमारे वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देंगे। तो धन्यवाद। अगला हम लोग जो टॉपिक है वह टॉपिक रहेगा हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप ये वीडियो को ध्यान